हेलो गाइस, वेलकम टू JRS चैनल। आज हम बात करेंगे ऊर्जा की। गाइस, आपने देखा होगा कि कोई भी बॉल विकेट पर टकराती है तो विकेट की गिल्लियां बिखर जाती हैं। जब भी हम हथौड़े से किसी कील पर प्रहार करते हैं लकड़ी में ठोकने के लिए, तो वो कील अंदर ठुक जाती है। और जब हम गुब्बारे को फुल भर लेते हैं हवा से और उसको भींचते हैं, मोड़ते हैं, तो विभिन्न तरह की वो आकृतियाँ बना लेता है। तो इन तीनों केस में हम देख रहे हैं एक कार्य हो रहा है। गेंद गिल्लियों से टकराई और जो है गिल्लियां बिखर गईं। हथौड़े ने कील पर प्रहार किया, कील अंदर चली गई लकड़ी में, और गुब्बारे में हवा भरने के बाद हम उसको वो विभिन्न तरह की आकृतियां प्रदान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन वस्तुओं में एक कार्य करने की क्षमता थी, तभी जो है ये कार्य करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। और जब किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है तो हम कह सकते हैं कि उसके पास क्या है, ऊर्जा है। क्योंकि कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहा जाता है। तो ये हमेशा याद रखेंगे इस टर्म को। जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि होती है, और जिस पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। जैसे कील पर हथौड़े से प्रहार किया तो हथौड़े की ऊर्जा की हानि हुई, कील के अंदर ऊर्जा आई, जैसी ऊर्जा आई वो कील अंदर की ओर चली गई। तो इसको याद रख। विज्ञान में हम ऊर्जा को एक मात्रात्मक गुण भी कहते हैं, जिसे किसी वस्तु को कार्य करने के लिए या वस्तु को गर्म करने के लिए स्थानांतरित किया जाना चाहिए। अल्टीमेटली हम ये कहेंगे कि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। अब ये ऊर्जा के भी कई रूप हैं, इनको आप याद रखिएगा। सूर्य से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है प्रकाश के रूप में, उसको हम बोलते हैं सौर ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा जो हमें गर्मी हीट मिलती है, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो विभिन्न तरह के ये ऊर्जा के रूप हैं। किसी वस्तु में स्थितिज तथा गतिज ऊर्जा के योग को वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो ये हमेशा याद रखिएगा आप लोग। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा जो होगी, स्थितिज मतलब कोई स्थित रखी हुई है, हिलडुल नहीं रही है, लेकिन उसके अंदर ऊर्जा है। और गतिज जो गति से प्राप्त होती है ऊर्जा, इन दोनों के योग को हम बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। याद रखिएगा इसको आप। ऊर्जा का एसआई मात्रक हम इसमें याद रखेंगे। कैसे ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। एक जूल को परिभाषित हम कैसे करेंगे? एक जूल को कार्य करने के लिए ऊर्जा की एक जूल मात्रा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक भी है जिसको हम कहते हैं किलो जूल। एक किलो जूल जो होता है 1000 जूल के बराबर होता है। यह ऊर्जा का बड़ा मात्रक है। तो कैसी आपकी आज की वर्कशीट थी। अब इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। लिख सकते हैं आप, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक अभी बताया जूल। ऊर्जा के विभिन्न रूप क्या हैं? ये तमाम विभिन्न रूप हैं, इनको आप लिख दीजिएगा। 14.5 kg ऊर्जा को जूल में निरूपित कीजिए। देखिए, 1 किलो जूल में 1000 जूल होते हैं, तो 14.5 किलो जूल में कितने होंगे? तो इसको आप 1000 से गुणा कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 14,500 जूल। ये आपका उत्तर हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा किसे कहते हैं? सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा का कोई एक अनुप्रयोग लिखिए। आप इसका अनुप्रयोग लिख सकते हैं पवन चक्की के द्वारा। और पाल नौका, जो नाव होती है उसमें पाल लगी होती है, आपने देखा होगा, बड़ी सी त्रिपाल जैसी होती है वो। जैसे ये देखिए, देख पा रहे होंगे आप, ये आपकी पाल नौका है। तो पवन ऊर्जा का इसमें इस्तेमाल होता है इसकी दिशा को बदलने के लिए। तो गाइज, ये थी आपकी आज की वर्कशीट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम अगली वर्कशीट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।